मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों से सुर में सुर मिलाना विपक्ष को ले डूबा है, खासकर राहुल गांधी को। राहुल गांधी पर इस बार ऐसी वार पड़ी है, उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और ध्रुव राठी भी मुश्किल में पड़ गए हैं। किसी के साथ झूठ फैलाना कांग्रेस को इतना महंगा पड़ गया है कि 99 सांसदों पर तलवार लटक गया है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। तो चलिए कांग्रेस के सबसे पहले झूठ पर बात करते हैं, जो 99 सांसदों की गले की फांस बन गया है। कोर्ट में सभी 99 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर की गई है। आरोप है कि कांग्रेस ने गारंटी कार्ड के जरिए भ्रम फैलाया और जनता को पैसे की लालच देकर वोट लिया। आरोप है कि वोट के बदले 1 लाख रुपए और 8500 रुपया कांग्रेस ने चुनाव में देने का वादा किया था। सेक्शन 123 के तहत ये नोट फॉर वोट का मामला बनता है। चुनाव के बाद महिलाएं पैसा मांगने कांग्रेस कार्यालय भी पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से क्या दिखाया गया, ठेंगा, क्योंकि कांग्रेस ने झूठा लालच देकर वोट हासिल कर लिए। इसी झूठ की वजह से कांग्रेसी कोर्ट में फंस गए हैं। कोर्ट अगर इस मामले को गंभीरता से ले लेता है तो 99 सांसदों की सांसदी पर तलवार लटक जाएगी। तो ये था कांग्रेस का पहला झूठ, और अब कांग्रेस के दूसरे झूठ पर आते हैं, जिसके वजह से राहुल गांधी तो फंसेंगे ही, विपक्ष के नेताओं को भी ले डूबेंगे। दरअसल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें तरह तरह के नैरेटिव सेट करते रहते हैं, और बिना तथ्यों के नैरेटिव को विपक्ष लपक कर आगे बढ़ाते हुए जनता को गुमराह करने का काम करता है, खासकर कांग्रेस। इसी नैरेटिव में से एक है ईवीएम हैक करने का झूठ। ईवीएम पर झूठ फैलाकर विपक्ष ने बार बार मुंह की खाई, लेकिन इस बार राहुल गांधी को ये गलती बहुत महंगी पड़ने वाली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 11 दिन बाद दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई के जरिए हैक किए जाने का खतरा है। एलन मस्क को बोले देर हुए नहीं थे कि 16 जून को अखबार ने सनसनीखेज रिपोर्ट छाप डाली, जिसमें लिखा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। बस इतना सुनते ही विपक्ष ने बवाल काटना शुरू कर दिया। उन्हें फिर से मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया, माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में एक चुनाव अधिकारी ने मिड डे अखबार की अकल ठिकाने लगाई, खबर को झूठ करार देते हुए नोटिस जारी कर दिया। समाधानी का नोटिस मिलते ही मेंटेन अखबार लाइन पर आ गया, तुरंत माफी मांग ली। लेकिन इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे समेत तमाम नेता विपक्ष के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बवाल काटते रहे। खबर झूठी साबित होने के बाद भी माहौल बनाते रहे, लेकिन ये माहौल बनाना विपक्ष की गले की फांस बन गया है। इन सभी नेताओं को कोर्ट तक घसीट दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इन नेताओं के खिलाफ ईवीएम को लेकर झूठ फैलाने और जनता में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने अपने छुपे एजेंडे को तहत ईवीएम को लेकर अलग अलग धारणाएं बनाई और लोगों में भ्रम पैदा किया। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कि याचिका में आरोप लगाया गया कि ध्रुव राठी और विपक्ष के लोग लगातार ईवीएम पर झूठ फैला रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी आदत बेशुमार है, इस तरह की बार बार झूठ फैलाना। नीलेश नवलखा बनाम भारत संघ ने बम्बई हाईकोर्ट का उल्लंघन है। तो याचिका के मुताबिक राहुल गांधी, ध्रुव राठी संघ सभी नेताओं उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें कोर्ट में कहा गया था कि जिन मामलों की सुनवाई चल रही हो उस पर कोई बात बनाना, जनता के बीच गलत बातें फैलाना आपराधिक अपमानना के श्रेणी में आएगा। ऐसा करना कोर्ट के अधिनियम की धारा 2C के तहत दंडनीय अपराध है। तो यानी कि अब विपक्ष को अपनी इस हरकत पर फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये याचिका संज्ञान में ले ली है। और वहीं याचिकाकर्ताओं ने राहुल, उद्धव, संजय और ध्रुव राठी, CBI, ED, ID सहित SIT के गठन की मांग की है, ताकि जांच से राहुल गांधी, ध्रुव राठी और उद्धव ठाकरे और बाकी लोगों की छुपी मंशा की जांच हो सकती है। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।